गणित की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गों का और घनों का योगफल, जिसके हम टाइप 3 हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे साथियों वर्गों का योगफल निकालेंगे जो वर्गों पर आधारित रहेगा। और इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जस्ट इसके बाद जो है आपका घनों पर आधारित एक वीडियो बनेगा। हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना और आपका उद्देश्य होना चाहिए आपको सीखना। गणित के प्रकार के साथ साथ कैसे गुणा किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उसको हम हल करके आपको दिखाएंगे। यकीन मानिए इस वीडियो के पश्चात आपके पास इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजी तरह से बना लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीजी टेट में जो शिक्षक है उसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ऐसा नहीं है कि लगातार पूछेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। शिक्षक भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती हो, जो प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती है ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से इसी टाइप के पूछे जाते हैं। और लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणा कैसे करें, भाग करें, कैसे जोड़ें। तो वे वीडियो उनके लिए हैं जो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। वो बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस प्रकार के वीडियो जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें और बनाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पी के साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों आपके सामने ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4 प्रश्न मैंने लिए हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग दिया है, यहाँ भी वर्ग दिया है, यहाँ भी वर्ग दिया है और यहाँ पे भी वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जब वर्ग दिया है तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसको हम किस प्रकार से इसको हम बनाएं, चाहे वो सम संख्या वाला हो चाहे वो विषम संख्या वाला हो सकता है इसके बाद हम विषम संख्या भी के आधार पर भी आपको एक प्रश्न समझाएंगे यदि समय ज़्यादा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1, 2, 3, उसके बाद डेढ़ 80। मतलब इसका आशय ये है कि 1, 2, 3 लगातार जो है 80 तक है, उसके वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपको ध्यान रखना होगा। इसका जब भी इस प्रकार से लगातार दिया हुआ हो, ऐसा आपके पास लगातार दिया हुआ हो, इसका जो फार्मूला होता हो किस प्रकार से होता है आप देखेंगे। योग आपको निकालना है तो इसको ध्यान रखना है n + 1 2n + 1 बटे 2। ये फार्मूला आपको याद रखना है लगातार वाले के लिए। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है 80 दिया हुआ है। तो ये n का मान है, मतलब पदों की संख्या, पदों का मान जो n का मान है जो यहाँ पे दिया होगा। अंतिम पद को आपको देखना है कितना दिया है, तो n बराबर कितना दिया है 80। अब इस 80 के मान को कहाँ रखना है आपको, n के जगह में रखना है। तो ये 80 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 80 + 1 रखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 80 गुना 2 गुना n का मान है 80 + 1, ठीक, बटे क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 80 का 80 लिखेंगे। अब 80 × 81 हो जाएगा, गुना में यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना हो जाएगा। तो 81 यहाँ भी कोष्टक हटेगा। तो सबसे पहले आपको गुना करना है ना कि जोड़ना है। तो 80 दूनी 160 + 1 ये कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए इसको भाग देना है। तो ये 6 से तो जाएगा, 3 से तो जाएगा, 6 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 से भाग देते हैं। 2 × 6 2 40 80 और ये हो जाएगा 3 27 81। तो 40 गुना 27 गुना 161 करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ देखिए सब में 1,73,880 दिया है, 1,79,880 दिया है, 1,69,870 दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। साथियों जब इसको हम क्या करेंगे मल्टी करेंगे 40 गुना 27 गुना 161 आप लोग करके देखिएगा। तो इसका जो आंसर आता है साथियों, इसका आता है वो 1,73,880 आता है।
सबसे पहले इसके साथ गुना करिएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ गुना करिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1,73,880 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखिए, फार्मूला आपको याद रखना है जब भी ये लगातार इस प्रकार से दिया हुआ हो। तो अब जो बना रहा हो उसको लिखते जाइएगा तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 70 के स्क्वायर। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक लगातार था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 20 से शुरू कर दिया, 20, 21, 22 और दे दिया है 70। तो इसको थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा आपको बनाना होगा। बनाना वैसे, लेकिन बनाना कैसे? सबसे पहले इतने का मान निकालते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको इतने का मान निकालना है। चलिए निकाल के दिखाता हूँ। हमारा फार्मूला क्या है? योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n का मान कितना है यहाँ पे? 70 है ना। n का मान कितना है यहाँ पे? 70। तो 70 रखेंगे, गुना यहाँ पे 70 प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा, गुना यहाँ पे n का मान 70 दूनी 140 प्लस 141 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर, बटे 6 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो 2 3 6 कर दूंगा, 2 35 में कितना हो जाएगा? ये 70, 35 हो गया, गुना 71 और ये 3 से भाग देंगे इसको 141 को, तो 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 7 21, कितना आ जाएगा? ये 47 आ जाएगा। जब इसको आपस में गुना करते हैं तो मैं गुना करूँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने गुना करके रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा 1,16,795, 1,16,795 हो जाएगा इसका। अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए हमने 20, 21, 22, 70 का स्क्वायर का हमने निकाला है। अब क्या करेंगे? इसके पहले का भी निकालेंगे, 1 से लेकर 19 तक, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का भी निकालेंगे। और जो उसका मान जो आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे, जैसे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर निकालेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, करते करते 19 के स्क्वायर तक निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसके पहले का योग जो सीरीज़ है जो गायब है, फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इतने को निकाल करके इसमें हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये n बराबर 19 है, तो यहाँ रखूँगा 19 हो गया, 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20, गुना 19 दूनी 38 और 1 कितना हो जाएगा? 39, ठीक है, बटे 6। तो यहाँ पे इसको माइनस क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 दहम 20 हो जाएगा, और 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 गुना 10 गुना 13। अब ये 19 दहम 190 हो जाएगा, गुना 13 हो जाएगा। जब इसको मल्टी करेंगे तो 19 तिया 57 और 5, 19 1 19 5 24, 2470 हो जाएगा। ये इसका है। अब क्या करेंगे? इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं? चलिए, 1,16,795 में हम क्या करेंगे? 2,470 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 में 7 गया, 2 बचेगा, यहाँ में 7 में 4 घटेगा, 3 बचेगा, और 6 में 2 घटेगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 1 मतलब ये। तो 1,14,325 हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आया। तो हमारे पास देख लेते 1,14,325, ये हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो एक ही बार में निकलेगा। अब जब भी से आधा बीच से सीरीज में दे दिया जाए लगातार, तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, ये वाला। चलिए, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे सम वाला। अब इसी प्रकार से इसके जस्ट बाद हम देखेंगे विषम वाला, ठीक है। ये वाला, ये सम वाला है, फिर विषम वाला भी बनाएंगे। इसी जगह मैं लिख दूंगा, इसको मिटा करके ठीक वैसा ही बनेगा जैसा ये बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 3 नंबर का। 3 में देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप भी है, 2 4 6
18 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे सम संख्या है, तो सम संख्या का और इससे इजी है, सम हो चाहे विषम हो इससे इजी है। कैसे इजी है, इसका जो फार्मूला है सम वाले का अलग लिख लेना, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। देखिए वहाँ पे 2n था, यहाँ पे केवल n है, तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है हमारे पास, n बराबर क्या है 20, ये 20 हो गया, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए n का मान कितना हो गया 20, और चलो पहले रख देता हूँ, 20 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 20 प्लस 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 और 1 21 हो जाएगा, अब 20 दूनी 22 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं फिर इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, 2 तिया 6, 2 दहा में 20 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया 10 गुना 7 गुना 22, ठीक है। तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, गुना 22, 7 दूनी 14, हासिल 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 1 15, और शून्य का शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1540 हमारा आंसर आया, तो 1540 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बता दूँ ये सीजी टेट में भी आया था, सीजी टेट में आपको याद आ गया होगा, सीजी टेट 2024 में आया था, ये शिक्षक 2 में ये आया हुआ था, ठीक। ये आप इजी, ये वाला फार्मूला आपको रखना है, सम यदि 2 4 6 8 यदि दिया है, इस प्रकार से लगातार दिया है, सम वाला दिया है, तो आपको ऐसा निकालना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार से दे दे, इसी बीच में आधा वाला, जैसे यहाँ पे बीच से शुरू किया गया था, उसी प्रकार से इसमें भी बीच से शुरू कर दिया जाए, तो आपको कैसे निकालना है, तो आप देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से भी निकलेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इतने का निकालिए, फिर यहाँ तक कहाँ तक निकालना पड़ेगा, इसके पहले का निकालेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए n बराबर कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, तो ये 70 लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे n बराबर जब निकालेंगे तो n का मान रखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे क्या होगा 70, फिर 70 प्लस 1, फिर 70 प्लस 2 बाई 6। अब देखिए 70 हो गया, फिर 71 हो गया, फिर 72 हो गया, बटे 6। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो 6 कम 6, 6 कम 6 बच गए 6 दूनी 12, 12 6 के 72 होता है। हमारे पास क्या बचा 70 गुना 71 गुना 12। तो साथ में इसको भी थोड़ा सा मल्टी करूँगा, थोड़ा सा क्या होगा टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं। 7 1 कम 7 हो गया, 7 7 49 है ना, 0 12, 12 7 84 का 4 8, 12 नहीं है 108, ठीक है। तो 8 और 16 116 हो जाएगा, फिर 11 बचेगा, 12 4 48, 48 और जो है 11 कितना हो जाएगा 59, और 12 शून्य में शून्य, कितना आया 59,640 आया इतने का। अब उसी प्रकार से मैंने बताया था, इसके पहले का निकालना है अपने को, इसके पहले का कैसे निकलेगा, चूँकि सम है, ध्यान रखिएगा क्या है ये सम है, तो 1 से शुरू ना होकर के 2 से शुरू होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक निकालेंगे 36 तक है। तो 36 के पहले से कौन सा संख्या है जो सम होता है, वो होता है 34, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को हम बना के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए n, चलो यहाँ पे रखते हैं 34 है, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रखूँगा 34, फिर यहाँ पे देखिए 34 और 1 क्या हो जाएगा ये 35, और 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, बटे 6 तो रखना ही है। तो यहाँ पे देखिए 6 कम 6, 6 6 का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास बच्चा 34 गुना 35 गुना 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, हासिल आया 3, 6 18 3 21, गुना कितना हो जाएगा 34। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा
चलिए इसको गुना कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 से कम 34 का 4, हासिल आया 3, 34 दूनी होता है 68, 68 और 3 होता है 71, तो 7140 जीरो लगेगा। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है इसमें इसको घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, 59,640 में हम माइनस कर देंगे 7,140, ठीक है ना। तो 0 0, 6 में घटेगा 5 और 9 में 7 घटेगा 2, 5 का 5, तो हमारे पास कितना आया, 52,500 आया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। 52,500 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसका ये वाला आंसर, सॉरी ये वाला आंसर था 1540, इसमें ये वाला आंसर था 1,14,325 और इसमें पहले का आंसर ये वाला था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से यदि पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं तो आपको ऐसे ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्या बता देता हूँ, एक विषम वाला बता देता हूँ। विषम वाला भी सेम निकलेगा, ऐसे ही आएगा। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट्स मिटा देता हूँ। तो आपके पास दिख रहा होगा ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो कि विषम संख्या, देखिए 1, 3, 5, 19 और 21 के स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसका फार्मूला सेम फार्मूला रहेगा। योग निकालना है आपको, योग निकालना है इसका भी। तो यहाँ भी n+1 और n+2 बटे यहाँ पे रहेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मान कितना है, n का मान 21, तो यहाँ पे 21 रखेंगे। 21 से कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। मतलब यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर कितना यहाँ पे आप देखेंगे 21, ठीक। अब यहाँ पे बटे 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए 2 3 6, 2 11 22 और 3 1 3, 3 7 21। तो 7 11 गुना 23 और यहाँ पे देखिए 11 7 कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा गुना 23। अब इसको क्या करेंगे, आप मल्टी करेंगे। तो मल्टी करेंगे साथियों, तो आपके पास जो आएगा ये वाला आएगा 1771। कितना आएगा, 1771 इसका आंसर आ जाएगा। आपको मल्टी करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर। मतलब ये क्या है आपका आधे से दिया हुआ, ये भी क्या है आपका विषम संख्या ही है, लेकिन ये आधे से शुरू हो रहा है। तो ठीक जिस प्रकार से हमने बनाना सीखा था सम संख्या का, या जो कंटिन्यू जो संख्या है उसका सीखा था, ठीक उसी प्रकार से बनेगा। पहले 37 तक के निकालना है अपने को, है ना। तो ये n+1 n+2 बटे 6 रखेंगे। जहाँ आप देखेंगे n बराबर क्या दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। यहाँ पर रखिए 37 से कितना हो जाएगा 38 और कितना हो जाएगा 37 और 2 39, ठीक है, बटे 6। यहाँ पे आप देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 19 में 38 और 3 13 में 39। तो 37 गुना 19 गुना 13। अब इसको हम मल्टी करेंगे तीनों को, तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं गुना करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो इसको गुना हम करेंगे साथियों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहले नंबर का, वो आ जाएगा आपका 9139। कितना हो जाएगा 9139 इसको आपस में गुना करेंगे तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके पहले का हम क्या करते हैं, निकालते हैं 15 से पहले का। तो 15 से पहले का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्योंकि विषम संख्या है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा
+3 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे देखिए 15 दिया है, तो 15 का पहले से कौन सा संख्या है जो विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 रखेंगे, फिर 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, बटे क्या करते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ भी 2 3 6, 2 7 14, सॉरी यहाँ पे 13 2 15 हो जाएगा ना, 13 2 15, 13 और 2 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 13 गुना 7 गुना 5, तो 13 7 91 होता है, 5 5 एकम 5, 5 निया 45, 555। अब 555 को किस में कैंसिल माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो 9139 में 455 आप माइनस कर दीजिए, तो इतने का माइनस करेंगे तो 9 में 5 माइनस होगा तो 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे घटेगा नहीं तो यहाँ सुधार लेंगे, तो 13 13 में 5 घटेगा तो 8 आएगा, चूँकि ये शून्य बन गया तो शून्य में 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा, चूँकि अब यहाँ पे शून्य में 10 बनेगा, 10 में 4 घटेगा तो 6 आएगा, अब ये 8 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 8684। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8684 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे 1771 है, यहाँ पे 8684 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से कंटिन्यू आपके पास दिया जाए और ऐसा बीच वाला आपके पास दिया जाए तो आपको कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये रहा आज का जो है वर्गों पे आधारित। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो वीडियो रहेगा वो घनों पर आधारित रहेगा। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, और क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उसी को भी बार बार आप प्रैक्टिस करते बनाने का, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है ये वाला जो है सम और विषम के लिए काम आएगा। अब कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू है ना, जो लगातार है, जैसे 1 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर ऐसे दिया है, उसके लिए क्या है हमारे पास फार्मूला n+1 2n+1 बटे 6। यहाँ 2 बस लगाना है, यहाँ पे 1 लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये कंटिन्यू के लिए है। ठीक है, तो 2 फार्मूला के माध्यम से आपके पास मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं जो आपको इस सीरीज़ में बनाऊंगा। अब पूरा जितना भी सिलेबस है हमारे सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, वो सिलेबस भी मैं पूर्ण करूंगा। थैंक यू दोस्तों।